Operating Officer of A2Z Creators. A2Z Creators is a digital transformation company in Pakistan since 16 years. Since 2007 we are performing in this market, and we have as I told, we are in digital transformation, which is include the mobile application, AI, web development, e-commerce store, web hostings, email hosting, cloud services, security solutions, and the ERPs. So Alhamdulillah, we have a good clientele in Pakistan, Saudi Arabia, Canada, UAE and other countries as well. नाजरीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोस को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। आप पार्टिसिपेट करते रहते हैं एग्जीबिशन में, पहले भी आपने किया था, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे इस IT सेल के रेस्पॉन्स के हवाले से, उसके रोल के हवाले से? कुछ प्रमोशन मिलती है, कुछ आपको नए क्लाइंट्स मिलते हैं? बेसिकली देखें, सबसे पहला प्लान हमारा तो होता है कि क्योंकि वी आर बिजी कम्प्लीट ईयर्स, सो हम क्या करते हैं कि एक तो हमारा मीटअप्स हैं यहाँ पे, हमारे क्लाइंट्स से, हमारे प्रॉस्पेक्ट्स से, बाकी जो यहाँ क्राउड और जो एयर बाय एयर इसी गेटवे की मेहनत और फिर टैग डेस्टिनेशन, इनके साथ ये लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अब जो क्राउड आ रहा है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट है और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। सो अब बहुत अच्छी रिज़ल्ट्स भी हैं और बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो हमें इंटरनेशनल से पाकिस्तान की तरफ मूव करना है बहुत सारी चीज़ों को, तो उन पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। सर, ये जो आप सर्विसेज दे रहे हैं अपनी, तो ये सर्विसेज मतलब इंडस्ट्रियल हैं, कमर्शियल हैं या रेजिडेंशियल हैं? असल में कौन कहाँ यूज़ हो रहा है? ये सर्विसेज कमर्शियल तो नहीं, ये सर्विसेज आपके कॉर्पोरेट कंपनीज़ के लिए हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए हैं, डिफरेंट स्मॉल मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं, सरकारी लेवल्स पे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो उन सब के लिए। तो ये आप जैसे कि मल्टीपल आ रहा है, ये बाहर की फ्लैग वगैरह भी लगे हैं, तो बाहर भी आप लोग सर्विस दे रहे हैं? डेफिनेटली हमारे अपने ऑफिसेज़ हैं जो सऊदीया में हैं, कनाडा में हैं, बहरीन में हैं, हम दुबई में हैं, हम UK में हैं, तो इस तरीके से हम डिफरेंट कंट्रीज़ में ख़ुद अपने ऑफिसेज़ के साथ और अदर 15 कंट्रीज़ में हम वी आर विद पार्टनर्स। अच्छा, वहाँ पे आपकी सर्विस चल रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ? ये सर्विस डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग वर्ल्ड वाइड। अच्छा, जैसे आपकी IT सेल के हवाले से, इसमें IT से रिलेटेड ही सारे होते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह, ERP वगैरह, तो इसमें और भी आपके कंपटीटर हैं, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मतलब एक कंपटीशन पैदा होता है, उसमें इंड यूज़र को फ़ायदा होता है, तो देखें, इसमें मतलब किसी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो इसमें मतलब क्या सॉफ्टवेयर का होता है या सर्विस का होता है? क्या है इस हवाले से कस्टमर के कैसे जज करेगा कि कौन सी सर्विस अच्छी है? देखिए, दो से तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ कि कंपनी की अपनी वर्थ क्या है, ठीक है, और दूसरी चीज़ जो आपने कहा, आपका अच्छा सवाल है कि कंपटीटर्स की जो आप बात कर रहे हैं, कंपटीशंस, तो मेरे ख़्याल से जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना बिज़नेस बढ़ता है, एंड मार्केट में सबके अपने शेयर्स हैं। मैं अकेला पूरे समंदर का पानी नहीं पी सकता हूँ, मैं अकेला इस कायनात की चीज़ों को नहीं खा सकता, ना हड़प कर सकता हूँ। तो जो परवरदिगार आलम ने जो सिस्टम बनाया उसके तहत हर एक को उसके शेयर्स मिलने हैं, तो हमें उसकी रजामंदी के साथ आगे बढ़ना, और डेफिनेटली उसी में कामयाबी है। सर्विसेज के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक कंपनी जो है वो आपको कम प्राइस में वही चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, वही सर्विस दे रही है, एक ज़्यादा प्राइस में दे रही है, तो इसमें सॉफ्टवेयर का होता है, क्वालिटी का होता है? नहीं, देखें, सबसे पहली चीज़ जो मैटर करती है वो क्वालिटी करती है, ठीक है। एक आप ये समझ लीजिए कि एक जूनियर वो सर्विसेज नहीं दे सकता जिसके पास 10th ईयर्स का, 12 ईयर्स का, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसकी अप्रोच बहुत अलग है। सो ये सर्विसेज का फ़र्क तो रहेगा, एंड सर्विसेज के साथ सिक्योरिटीज़ भी बड़ी मैटर करती हैं इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़। मतलब आप सिक्योरिटी में भी कर रहे हैं? नहीं, जो सॉफ्टवेयर की अपनी सिक्योरिटीज़ होती हैं, हम सिक्योरिटीज़ में भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा कहने का मकसद था कि एक
नया एक नई कंपनी या एक जूनियर कंपनी आती है तो उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो नहीं होता जो कि एक एक्सपीरियंस का होगा। सही कह रहे हैं। सर दूसरा आईटी के हवाले से अभी आप देखेंगे बड़ी डेवलपमेंट आ गई है, सारे जो दफ्तरी जो सारा डिजिटल हो गया है। उस हवाले से आगे क्या देख रहे हैं फ्यूचर में, मजीद एडवांसमेंट में क्या देख रहे हैं आप? मजीद देखिए, बेहतरी आ सकती है, मजीद क्या डेवलपमेंट आ सकती है जिसको अभी भी बहुत से कंपनी है जो पुराने खातों पे चल रही है, अभी भी उन्होंने कंप्यूटराइज नहीं किया है। देखें, एक ना बहुत बड़ा फ़र्क है हमारी कंट्री में नॉलेज बेस, ठीक है, वो लोगों तक प्रॉपर नॉलेज शायद नहीं डिलीवर होती। जो आपने कहा कि कंपनीज़ में अभी भी पेपर्स के ऊपर खाते चल रहे हैं और वो मुंशीगिरी का एक निज़ाम चल रहा है, लेकिन जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे ना तो आप ख़ुद को आगे नहीं ले जा सकते। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुई कि एक नॉर्मल मिसाल में दे दूँ जिससे सभी आशना हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आई जिन्होंने ऑनलाइन रेंट ए कार और गाड़ियाँ आपको व्हीकल देना शुरू कर दिए। बहुत सारी चीज़ें की। वो लोग जो रिक्शा चलाते थे या काली पीली टैक्सियाँ चला रहे थे उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया उसके साथ, तो आज वो किसी न किसी कॉर्नर पे अपनी गाड़ी लेके खड़े हुए होते हैं और वो इंतज़ार में होते हैं कि कस्टमर आए, अदर दैन कि वो कस्टमर तक रीच कर जाएं थ्रू द दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओवर पे आ गए, गैल पे आ गए। अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है और डेफिनेटली आपकी सारी ज़िंदगी इल्म हासिल करने ही का नाम है, तो आपने वो हासिल करते रहना है। अच्छा, दूसरा आईटी के हवाले से जो है कुछ लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ कुछ प्रमोशन नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है कि हम अपने सॉफ्टवेयर जो हम यहाँ बना रहे हैं उसको बाहर एक्सपोर्ट कर सकें, उसके लिए पाकिस्तान की मुबादला कमा सकें। तो आप लोग कुछ बाहर अब थोड़ा सा इस पे काम हो रहा है, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट की सपोर्ट 100% तो कभी नहीं रही और ख़ास तौर पे आईटी सेक्टर के अंदर। लेकिन हम खुद से कोशिश किस लेवल तक करते हैं, जितनी इस वक्त कंपनीज़ हैं आईटी की वो विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा आगे हैं। अच्छा, बहुत सारी एसोसिएशन यहाँ मौजूद हैं, जैसे पाशा है, पाशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, फिर टेक डेस्टिनेशन पे बहुत सारा काम हो रहा है, तो ये मौजूद हैं। पहली चीज़ सबसे बड़ी ये है कि आप ख़ुद किस लेवल पे हैं, क्या आप भी वो नॉलेज लेना चाहते हैं या नहीं। नॉलेज अपने कदमों से आप तक नहीं आएगी, आपको भी तो ट्रैवल करना है, तो 2 कदम आप भी बढ़ाएं। सर एग्जीबिशन के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? थोड़ा सा अपनी कंपनी का बनाइए। माशाल्लाह काफ़ी, मैं तो सालों से देख रहा हूँ आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कब से आप एस्टेब्लिश हैं, कैसे इस फील्ड में आए? देखिए, मैंने आपको बताया 2007 से हम अल्हम्दुलिल्लाह इन दिस मार्केट, और पाकिस्तान से थे हम, फिर पाकिस्तान के बाद हम अदर 5 कंट्रीज़ में हम अपने ऑफिसेज़ के साथ हैं, बाकी हम 15 कंट्रीज़ में हम विद पार्टनर्स हैं। तो और जो सॉफ्टवेयर हाउस के तौर पे एआई पे हम काम कर रहे हैं, या वेब पे काम कर रहे हैं, या मोबाइल एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे कर रहे हैं, तो ये कोई हमें 16 साल हो चुके हैं हमें ये सर्विसेज करते हुए। सो अल्हम्दुलिल्लाह सेक्टर में कोई मसाइलों को हाईलाइट करना चाहें तो गवर्नमेंट से आपको देखिए, हर इंडस्ट्री में हर सेक्टर में कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं, तो सवाल है कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मसाइल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनको ख़ुद भी हल करना बड़ा ज़रूरी होता है कि अब आप ख़ुद किस लेवल पे कर सकते हैं। तो एज़ अ पाकिस्तानी तो हम बचपन से ये चीज़ देखते हुए आए कि हमें बहुत सारे मसाइल का हल ख़ुद निकालना है, ठीक है। टैरिफ का मसला है, बिजली के बिलों का मसला है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं ना, तो वो दीज आर द ओपन सीक्रेट्स, तो उनको डिस्कस करना ही बेकार है ना, उस पर कोई शायद गवर्नमेंट का सीरियस एक्शन हो। स्ट्राइक चल रही है, तो देखें, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जब आपको बेसिक ज़रूरियात ही पूरी नहीं मिलेंगी तो आपके आईटी सेक्टर के बेसिकली नहीं, आईटी के अंदर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आईटी सेक्टर ख़ुद अपने कदमों पे खड़ा हुआ है। अगर उसको कोई सपोर्ट नहीं भी मिले तो वो पाकिस्तान से बाहर भी परवाज़ करेगा और दुनिया में परवाज़ करेगा इंशाअल्लाह। ठीक है, आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? असल में कुछ एग्जीबिशन में कुछ लोगों का कहना है कि कुछ इररिलेवेंट लोग आ जाते हैं। अब बाहर आप देखें कम से कम 2 दर्जन बच्चे बैठे हुए हैं, जो है मतलब फैमिलीज़ का या इसका तो मेरे ख्याल में इसमें कोई काम नहीं है। जो कॉर्पोरेट सेक्टर देखें, होते हैं, B2B मीटिंग्स होती हैं, इसमें
अब अगर कोई आ जाता है गिफ्ट कलेक्टर या तो चॉकलेट ले ली, टॉफ़ी ले ली, डायरी ले ली, मतलब उससे अब स्टाफ वाले डिस्टर्ब होते हैं। नहीं, मैं इस बात को शायद बहुत ज़्यादा सहमत नहीं करूँ। अभी आपने सवाल किया कि नॉलेज, तो शायद कोई नॉलेज लेने के लिए आया हो। 200 लोगों में से शायद 20 लोगों को हम नॉलेज दे सकें, तो ये हमारे लिए एक अच्छी अचीवमेंट होगी। और जाहिर सी बात है, लास्ट डे है, इसमें बच्चे भी आते हैं, फैमिलीज़ भी आती हैं, फीमेल्स भी हैं। उनको नहीं पता तो शायद कुछ नॉलेज मिल जाए, शायद थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट हो जाए। तो ये तो रहता है सिलसिला, इसको रोकना मेरे ख़्याल से अच्छा नहीं। हाँ, आप लिमिटेड कर सकते हैं चीज़ों को, अनलिमिटेड जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा कि सारे ही वो लोग आ जाएँ। तो थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए। आपको कुछ कांटेक्ट हुई इस एग्जीबिशन में, कुछ आपको क्लाइंट सीरियस देखिए, मैंने आपसे कहा कि हम ज़्यादातर हम अपनी प्रेजेंस के लिए होते हैं, हमारे अपने मीटअप्स होते हैं। ओवरऑल और जो एग्जीबिशन है इसमें बहुत सारे साइनअप्स भी हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इंशाल्लाह एक अच्छे रिज़ल्ट की तरफ है। के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे कुछ लोग? नहीं जी, मैं तो शुक्रगुज़ार हूँ इसी गेटवे का, जो बड़े अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को प्रमोट करते हैं और उसको टाइम टू टाइम वो बहुत अच्छी तरफ कर रहे हैं, और वो ख़ुद भी इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के पैटर्न्स की तरफ उसको मूव कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट।